आप लोगों का इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में छूट गया है। यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। क्या है हम लोग का टॉपिक? एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। देखिए, मैं प्रूफ करूंगा अभी कि जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करता है तो उसका जो पाथ होता है पैराबोलिक होता है। यानी कि जब कोई भी आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है। यह बात हम लोग मैथमेटिक्स द्वारा प्रूफ करेंगे। एक बात बार बार आप लोगों से पूछता है क्वेश्चन, ये तो डेरिवेशन पूछता है, ये डेरिवेशन पूछता है, 5 नंबर में पूछता है आपसे, लेकिन 1 नंबर का भी क्वेश्चन इससे बन जाता है। जानते हैं कैसे? पूछ देता है कि आवेशित कण का वैद्युत क्षेत्र में गमन पथ कैसा होता है। अब उसमें दे देगा आपको परवलयाकार, वृत्ताकार, सीधी रेखा, वैसे कह देगा विकल्प में। तो आपको क्या कहेंगे कि उसका पथ जो होता है वह परवलयाकार होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यह बिल्कुल याद रखिएगा। 2 चीज अभी आगे हम प्रूफ कराएंगे कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है। वहां पर पढ़ेंगे आप लोग कि उसका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि जब आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसका पथ जो होगा परवलयाकार होगा। मैं आपको फिगर बना दिया हूं पहले से। देखिए फिगर में, देखिए हमने बनाया है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की ओर, देख रहे हैं ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने ऊपर की ओर बनाया है। यह हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं वह पॉइंट ओरिजिन होता है। वह पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन होता है। हमने माना कि यहाँ पर जब क्यू चार्ज एंट्री करेगा इस तरह से तो उसका जो पाथ होगा वह घूमती जाएगा यहाँ तक। कहाँ तक? जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वहां तक। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। याद रखिएगा कि जब वह इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा कैसा उसका पाथ होगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा होगी। लेकिन जब तक वह इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा, तो उसका पाथ कैसा होगा? तो पैराबोलिक होगा। यही बात हम लोग को प्रूफ करना है। देखिए, आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड E हो और चार्ज Q हो तो उस पर फोर्स F इक्वल टू QE होता है। कैसे होता है मालूम है आप लोगों को? देखिए, E इज इक्वल टू F बाई Q होता है ना। एक बराबर यहां से निकल जाएगा ना, QE, वही लिखा हो यहाँ पर। अब हम लोग 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक बार एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं और एक बार वाई एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं। देखिए, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश क्या होगा? देखिए, अब जब एक्स अक्ष के अनुदिश गति कराएंगे तो वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या है? देखिए, एक्स एक्सिस के अबाउट जब मोशन कर रहा बॉडी, उसकी जो वेलोसिटी होगी u। एक बात और, बॉडी पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? F बराबर QE ऊपर लग रहा है। इसका मतलब कि फोर्स जो है ऊपर लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी ऊपर काम करेगा, लेकिन इधर एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा। बॉडी जो है u वेलोसिटी से, या कोई पार्टिकल u वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के एलॉन्ग मोशन कर रहा है, लेकिन वो क्या रहा है इसके साथ कि एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा है। दैट इट, यहां पर लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 या ax इक्वल टू 0। क्लियर था? इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? ध्यान दीजिएगा कि ux जो है u हो गया। क्यों? x एक्सिस के अबाउट हमने क्या माना है यहाँ पर? वेलोसिटी u।
एक्स एक्सिस के अबाउट हमारा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण 0 होगा। अब देखिए फार्मूला होता है हमारा कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम यहाँ ये किसके लिए ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट मोशन हो रहा है तब के लिए ले रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के अबाउट जब मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस क्या होगा हमारा, एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं तो डिस्टेंस क्या है हमारा एक्स। अरे भाई लिख लीजिए, और यहाँ पर u के जगह पर आप क्या लिखेंगे, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए के जगह पर 0 इंटू टी। कोई भी डिफिकल्टी हो तुरंत बताएं आप लोग, जहां भी समझ में ना आए तुरंत बोलिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू यू एक्स का वैल्यू देखिए क्या लिखे u t प्लस ये हो जाएगा 0। अब हम लोग यहां से t इज इक्वल टू निकाल देंगे x बाई यू। ही भी मान सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा इनिशियल वेलोसिटी था इसलिए हमने u यूज किया इसे। अब हमको क्या करना है उसको देखिए। अभी x एक्सिस के अबाउट हमने लिया, अब हमको y एक्सिस के अबाउट लेना है। y अक्ष के अनुदिश। अब y अक्ष के अनुदिश एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, वहां पर यू आई जो है 0 हो जाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि हमने सपोज किया है कि जो हमारा पार्टिकल है एक्स एक्सिस के एलांग मोशन कर रहा है, न कि वाई एक्सिस के एलांग। वाई एक्सिस के एलांग जब मोशन करता तब हम वहां पर लेते कि वहां यू आई यू है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है हमारे साथ कि यू आई का मान 0 है। यू आई का मान क्या है, 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब यू आई का मान 0 है तो अब हम लोग निकालेंगे यहां से यू आई के बाद कि ए एक्स ए वाई ए के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम है, मैं यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ इसको, तो फिर वही फार्मूला लगेगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको थोड़ा मिटा देना ताकि जगह मिल जाए, आप लोग वहां देख लीजिए। अब y एक्सिस के अबाउट हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट क्या है, विक्षेप क्या है, ऐसे है x अक्ष, x दूरी तय करने पर उसका विक्षेप कितना रहा y, यहाँ y y एक्सिस यहाँ u y मान लीजिए, ये तो 0 हो जाएगा। क्यों, अरे भाई नहीं हो जाएगा, 1/2 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 1/2 80 स्क्वायर। अब एक बात हमको और करना है, देखिए क्या कि हमको a और t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। a का वैल्यू फाइंड हम किए नहीं है, अब कर रहे हैं। यहां मैं साइड वर्क ले रहा हूं, साइड वर्क देखिए कैसे ले रहा हूं, तो देखिए एक इज इक्वल टू क्यू ई होता है, जानते हैं आप, होता है ना, और एक इज इक्वल टू एम ए होता है, नहीं मालूम है ना। अरे भाई ए बराबर एम ए न्यूटन दिए थे, कहाँ भुला गए क्या आप लोग, गजबे आदमी हो तुम लोग यार। एफ बराबर एम ए न्यूटन क्या किया था, न्यूटन लिया लिखा था नहीं है, एफ बराबर एम ए बराबर क्यू ई अभी जानते हैं। तो दोनों का एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस बराबर करने में कोई परेशानी है हम लोगों को, नहीं। एम ए बराबर क्यू ई, अब हो जाएगा ए बराबर क्यू ई बटा में एम। ए बराबर क्या होगा, क्यू ई बटा में एम। अब हम लोग यहां पर देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी एंड ए इन इक्वेशन सेकेंड,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड टी, वैल्यू ऑफ ए एंड टी इन इक्वेशन सेकेंड, तो y इज इक्वल टू होगा 1/2, a के जगह पर क्या होगा QE/m इंटू t के जगह पर देखिए x/u का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए भाई, देखिए y तो y है, 1/2, a का वैल्यू कहाँ रखे हैं, कहाँ से रखे हैं, वहां पर a इज इक्वल टू QE/m और t के जगह पर x/u का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग करेंगे 1/2 QEM u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई काहे नहीं पूछ रहा हो जी, देखो भाई आज भी तुम लोग को समझते हो। देखो मैं बता रहा हूं, इस पूरे को हम जो है यहाँ तक को c मान रहे हैं और इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये y इज इक्वल टू cx स्क्वायर। ये किसका रूप है? परवलय का रूप है, पैराबोलिक है, यही ना परवलय का रूप है। यहाँ लिख देंगे कि यह परवलय का रूप है, यह परवलय का रूप है। अरे भाई इसमें कुछ है नहीं, एकदम आसान है, लेकिन आप देखेंगे तब तो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझिएगा। देखिए हमने क्या माना, हमने माना है कि एम द्रव्यमान का कोई आवेशित कण x अक्ष के अनुदिश u वेग से गति कर रहा है। अब x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है तो x अक्ष के अनुदिश क्या लेंगे, तो ux बराबर u। अब ax बराबर a 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा फोर्स लग रहा है अपवर्ड लग रहा है, अपवर्ड में ऊपर की ओर, y एक्सिस के अलॉन्ग, और y एक्सिस के अलॉन्ग जब लेंगे तो वहां एक्सेलरेशन काम करेगा, लेकिन x एक्सिस के अबाउट एक्सेलरेशन हमारा काम नहीं करेगा। s इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब x एक्सिस के अबाउट x होगा y ux इंटू टी प्लस हाफ a, और a का पर 0 इंटू टी स्क्वायर। ux का वैल्यू u इंटू टी, तो यहाँ से t का वैल्यू फाइंड कीजिए x/u। अब y के अनुदिश लेंगे तो uy इक्वल टू 0, अब ui इक्वल टू a हो जाएगा। अब इसमें ले रहे हैं y एक्सिस के बाद, तो s बराबर ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, वही चीज ui का वैल्यू क्या होगा 0, हाफ a के जब a टी स्क्वायर, y इक्वल टू हो जाएगा 1/2a टी स्क्वायर, 1/2a टी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए f बराबर QE, f बराबर ma, न्यूटन का नियम जानते हैं ना, बराबर ma, तो ma बराबर क्या होगा QE, a बराबर QE/m। दिख रहा है ना, दिख रहा है आप लोग को? अरे भाई समझिए। अब देखिए, अब हम क्या करें, पुट कर दे 1/2 QE/m u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे को यदि हम कांस्टेंट मान ले c इंटू एक्स स्क्वायर, तो यही हमारा जो है क्या है कि पैराबोला का इक्वेशन है। मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, एक क्वेश्चन इस पर डन है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एकदम सीरियसली देखिए ताकि समझ में अच्छा से आए, ठीक ना। अब हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे। इंपॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल किया जाएगा, अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे रोक करके। ये नहीं कि हमको रुकने का टाइम नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ पहले। ये नहीं कि आप लोग कहेंगे कि रुकते हैं, ये नहीं है तो उतारेंगे कहाँ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बता रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ये लगा लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि न्यूमेरिकल आप लोग का छूटेगा नहीं एग्जाम में, एकदम गारंटेड क्वेश्चन है सब। इतना इंपॉर्टेंट आप लोग के क्वेश्चन में खोज के ला रहा हूँ, कहने वाली बात ही नहीं। आप लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे ना तभी समझ में आएगी। इतना इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ कहने लगे। देखिए
हाँ कॉपी पर उतारा हूँ जी, आप लोग के लिए मामूली मेहनत कर रहा हूँ। हाँ देखिए देखिए, आप लोग को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। 2018 में आया है क्वेश्चन, 2018 में, आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आया है, देखिए दो समान आवेशों, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे अनुसार होगा, दो समान आवेशों मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आवेशों स्मॉल क्यू तथा स्मॉल क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया गया है। ये बहुविकल्पी में भी पूछा है कई बार क्वेश्चन, रख दिया जाता है। हाँ क्वेश्चन नंबर थोड़ा मिला लीजिएगा। Q का मान ज्ञात कीजिए, Q का मान ज्ञात कीजिए। Q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो। ठीक है, अब देखिए, आप समझिएगा क्वेश्चन को, देखिए सॉल्व कर रहे हैं। फिगर देखिए, दो चार्जेस हैं, यहाँ पर ए है पॉइंट और ये पॉइंट बी है। इस पर स्मॉल क्यू चार्ज है, इस पर भी स्मॉल क्यू चार्ज है, और कोई पॉइंट सी है जिस पर प्लस क्यू चार्ज है। तो कह रहा हमसे कि ये तीनों संतुलन में होंगे तो उस कैपिटल क्यू का मान क्या होगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि इस कैपिटल क्यू का मान क्या होगा जब इस तीनों संतुलन में हो। तो हम क्या कर रहे हैं, आप जानते हैं कि संतुलन में होगा तो उस पर अप्लाइड फोर्स 0 हो जाएगा। तो पॉइंट ए के रिस्पेक्ट, बिंदु ए के सापेक्ष, अब देखिए ए के सापेक्ष एक बार इन दोनों के बीच बल रहा है और ए के सापेक्ष एक बार इन दोनों के बीच बल रहा है, और दोनों का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम एक चीज और मान रहे हैं इसमें, डिस्टेंस ये r मान रहे हैं और ये भी r मान रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को। जो अभी डेरिवेशन कराए ठीक उसी पर क्वेश्चन है वो भी। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन में कि हमारा आगे क्या है, ए के सापेक्ष निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है हमारा फार्मूला क्या होता है, ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इन दोनों के बीच देखिए, Q1 माने Q, Q2 माने कैपिटल Q, अब बटा में R स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसके बीच अब हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 माने कि Q, Q2 माने कि Q, अब बटा में दूरी है टोटल 2r का होल स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा ना, बुझा नहीं रहा होगा ना, पिल्लू के ढक्कन देखा। अरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इस Q1 माने Q, Q2 माने कितना बटा में R स्क्वायर हो गया इसके बीच का, प्लस
अब इन दोनों के बीच 1/4πε0 Q1 मैंने Q, Q2 मैंने Q, अब बटा में R स्क्वायर मतलब 2R का होल स्क्वायर, तो 4R स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग कि हमको कैपिटल Q का मान निकालना है। एक काम करिए, इसको ले जाइए बराबर के उधर, तो 1/4πε0 Q कैपिटल Q अपान R स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 इंटू Q/4R स्क्वायर। कह रहे हैं काहे नहीं है, ऐसी कर रहे हैं जी, अब कटा रहा है, देखिए अब कटा रहा हूँ। और बेचारा गया है, गया ना। अब देखिए हई हो बेचारा गया, हई हो बेचारा गया, तो बचेगा क्या कि कैपिटल Q बराबर होगा -Q/4। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप देखिए कितना छोटा है। यह कई बार क्या करते हैं जानते हैं, क्या कैसे पूछा गया है, कई बार 2 नंबर में, कई बार 1 नंबर में पूछा गया। अब कहेंगे कि 2 नंबर का इम्पोर्टेंट क्या करेंगे, अरे भाई 2 नंबर बहुत नंबर बढ़ाता है, 2 नंबर का इतना जवाबे नहीं है उसका, कर लिए ना तो धड़ से 2 नंबर पक्का, नहीं तो गया पूरे के पूरे। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अब इसके आगे जो है हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2018 में ही आया है अगला क्वेश्चन, मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप लोग के लिए नोट किया है ना, मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, आप लोग समझ ही नहीं रहे। ये क्वेश्चन मैंने जो है नोट किया ताकि आप लोग को अधिक से अधिक फायदा हो, हिसाब से उतारा हूँ उसको, ठीक ना। क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, एक इलेक्ट्रॉन धारा में, क्वेश्चन नंबर 2, इसका 2018 में ही आया है, ये भी क्वेश्चन 2018 में आया है। एक इलेक्ट्रॉन धारा में, एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग, इस क्वेश्चन का तो जवाबे नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बड़ी इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन खोज के लाए हैं आप लोगों के लिए। अब मैं समझिए कि लाजवाब क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2.0 इंटू 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड है। बस में है ना। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, तो 1.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर। अब समझिएगा, वोल्ट प्रति मीटर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक से ही पता कर लेना है कि क्या है। ऐसे लिखा भी क्वेश्चन में कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में, दस सेंटीमीटर चलने में 3.4 mm विक्षेपित होता है। मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराते चल रहा हूं आप लोगों को। हो जाता है,
तो स्मॉल ई बाई एम का मान ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन तो यही है, भुला रहा है ना, क्वेश्चन एकदम में भुला रहे हो। अरे उल्लू कहीं का कहाँ इसमें है, भुला जा रहे हो तुम। देखो सॉल्यूशन जी हमको कम लगता है। एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग को यू से इंडिकेट करेंगे 2.0 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। अब इलेक्ट्रॉन इतने वोल्ट के वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर होगा 1.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर देने पर लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने पर, याद रखिएगा जितना सेंटीमीटर चलने की बात कहेगा, कैसे चल रहा था तो एक शख्स के कहीं ना एक शख्स चल रहा था ऐसे, तो वो x होगा। याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसा हमेशा एगो आएगा जरूर, भुलाइएगा नहीं। हाँ मैं बता देता हूँ 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने आता है कैसे, -2 मीटर होगा, तो 10 के घात 1 -2 -1 मीटर। इहो तो बुझवाना ही पड़ेगा ना तुम लोग को, बहुत उल्लू। y बराबर तो निकाल लो, y बराबर है 3.4 mm। अब mm मैंने कहा होता है मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, हमको याद करना पड़ेगा ना सूत्र, उल्लू के ढक्कन। हाँ -3 मीटर। किसी आ भी रहे होंगे तुम लोग, उल्लू के ढक्कन कर रहे हैं, क्या करेंगे। चलो अब देखो, अब आप लोगों को सूत्र याद करिए, अभी प्रूफ कराए थे अभी फार्मूला आप लोगों को। y इज इक्वल टू QE कराए है ना, y इक्वल टू QE अपान में 2mu² इंटू x²। कोनो दिक्कत हो तुरंत बोली, इस समय कुछ घबराने वाली बात ही नहीं है। अब जो घबराया हो गया, इसमें जो घबराएगा वो भाई चला जाएगा, उसमें कुछ है ये नहीं। लीजिए अब तनी देखिए ना, y तो y ये रहने दीजिए, अब Q माने क्या, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, अरे उल्लू कहा है जी, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, स्मॉल e बड़का e बटा में 2mu² इंटू x²। हमको निकालना क्या है, तो देखिए तनी कहाँ गया जी, E/m। तो E/m को छोड़कर बकिया को इधर लाइए, देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर चलिए, तो 2y देख रहे हैं ना, यहाँ 2y इंटू u² अब बटा में x² बराबर स्मॉल E/m हो जाएगा। तनी मिला भी लीजिएगा भाई, देखिए E/m है छोड़ देना है, और बकिया को लेके जाइए, 2 गुणा y² इंटू u² बटा में कैपिटल E इंटू x² E/m हो गया। हाँ मान रखिए दीजिए, नहीं चाहते हैं तो देखिए तनी देख लीजिए ना, E/m बराबर क्या होगा, तो 2 और y का मान देखिए 3.4 गुणे 10 के घात कितना है, -3। अरे भाई इसमें कुछ है नहीं, u² कहाँ है, इधर ना, तो 2 दूनी का 4
7 दूनी 14। कहे पहाड़ा कहे पड़ रहे हैं, बर करना है तो? अरे भाई घात के ऊपर घात होता है तो घात में घात से गुणा हो जाता है। नियम नहीं पड़े हो 9 में घातांक में। 2 दूनी के 4 है, इसका वर्ग किए तो 2 का घात 14 हो, 10 का 14 हो गया। अब बताओ बाटा में आ जाओ यहाँ। अब तनी देखो ना, बाड़ा का ई यह है, कहाँ है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 10 के घात -2। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? इन चलिए तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 0.2 हो गया ना। अब तनी देखिए तनी देखिए, हाई बचेगा 3.4 बचेगा ना। चलिए 14 में से 3 गया, घात कितना होगा जी? 11। बहुत घबरा रहे हैं ना। 10 के घात 3 में से 10 घात 2 घटेगा तो 1 घात बचेगा। 10 हो गया, 10 में 10.2 का करेंगे तो 2 हो गया। हाँ, अब E/N भागा दीजिए 1.7 × 10⁻11। ये हो जाएगा कूलाम प्रति किलोग्राम। कूलाम प्रति किलोग्राम एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है, बस में है ना। तो यही तो करना है आप लोगों को, है ना समझ में? अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा भाई, यह क्वेश्चन आपको U दिया गया है, E दिया गया है, X दिया गया है, Y दिया गया है, केवल फार्मूले में रखना है E/N का मान निकालना है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से करना है, जरूर आने वाला क्वेश्चन है। और आप लोग एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं इतना बढ़िया क्वेश्चन ला रहा हूँ आप लोग के लिए, जी जान लगा के। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर दे रहे हैं? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और सबको मोटिवेट भी करना है कि देख लीजिए, पसंद आए तब सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद आए तो हम नहीं कहेंगे जबरदस्ती कीजिए। तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अरे भाई शिकायत नहीं है इसमें, दबा दीजिए खट से ना, और उसके बाद आगे बढ़ जाइए। और देख रहे हैं ना मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, जी जान लगा दिया हूँ एक एक क्वेश्चन खोज करके, ताकि आपका एग्जाम में 100% नंबर आए, एकदम 100% लाना है। तो आप लोग मेहनत करिए। चलिए अगले में